Hello, good morning students. In the previous English translation class, we read about use of have, has and had. In today's class, we are going to start use of shall have and will have. Okay, so I think you have taken your notebooks and books with you, and you will note it down. So use of shall have and will have. In the very first class of use of have and has, I made you understand about this thing. In present tense, we use have and has. In past tense, we use had. And in future tense, we use shall have when subject shows the possession of anything. Okay? So now we are going to read use of shall have and will have. पिछले क्लास में हम लोगों ने यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड को देखा था। हैव हैज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट का किसी चीज पर स्वामित्व है, अधिकार है, पास रखना के अर्थ में या रखना के अर्थ में, पास होना के अर्थ में हैव हैज हैड का यूज किए थे। In the same way, in future tense, we use shall have and will have. तो shall have, will have से पता चलता है कि किसी वस्तु पर सब्जेक्ट का अधिकार है, सब्जेक्ट का है। तो shall have और shall will के यूज में भी हम लोग देख चुके हैं किसके साथ shall और किसके साथ will लगता है। The same way, फर्स्ट पर्सन के साथ हम shall का यूज करते हैं और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम will का यूज करते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको कि फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ shall have का प्रयोग, shall have का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन मीन्स I and we। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो उसके साथ हम shall have का यूज करेंगे, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ will have का, will have का प्रयोग होगा। ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो एक नोट में देख लें कि I और V सब्जेक्ट के रूप में अगर I और V आए हैं तो इसके साथ हम shall have का प्रयोग करेंगे। shall have इन द जनरल सेंस, जनरल सेंस में हम I और V के साथ shall have का प्रयोग करेंगे। और एक बात याद रख लें कि shall के बाद कभी has का प्रयोग नहीं होता है। ओके, अब बाकी सब्जेक्ट अगर है you, they, he, she, it, any other subject, any
अदर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव का प्रयोग करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि शैल और विल के बाद हैज का प्रयोग नहीं होता, तो यहां पर हमने विल हैव का प्रयोग कर देना। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो आइए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लें। उसके पास एक कलम होगा, कलम होगा। ठीक है, उसके पास, पास के अर्थ में या रखना के अर्थ में हम यूज करते हैं हैव हैज का, तो फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए हम इसके साथ शैल हैव विल हैव का यूज करेंगे। लेकिन कभी भी हम शैल हैज या विल हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे ऐसी गलती कर लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती अब से नहीं करना। तो उसके मीन्स ही के साथ क्या लगाना होगा? विल। ही विल हैव, ही विल हैव क्या? ए पेन। हम लोगों के पास, हम लोगों के पास, हम लोगों के पास एक घर होगा। अभी नहीं है, फ्यूचर में होने की बात कर रहा। तो हम लोग में वी, तो वी के साथ क्या लगाना बताया मैं? शैल हैव, तो लगा लीजिए वी शैल हैव क्या होगा? ए हाउस। ठीक है, और एक बात मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस में अवश्य या जरूर लगा, जिससे पता चलता हो, क्या पता चलता हो? कि प्रतिज्ञा है सेंटेंस में, या उस पर निश्चितता का बोध होता हो, तो उस स्थिति में हम शैल के जगह पर विल और विल के जगह पर शैल का प्रयोग करते हैं। तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में जरूर या अवश्य शब्द हो, अवश्य जैसे शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो क्या करेंगे? आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ विल हैव का प्रयोग कर लेंगे, विल हैव, और बाकी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट यू, दे, he, she, it, and any other subject. Just opposite, ठीक उल्टा, पहले जो पढ़े ठीक उसका उल्टा हम यूज करेंगे। शैल हैव। ओके, आइए हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल को देख लें। तो एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल्स, मुझे अवश्य
शांति होगी, शांति होगी। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि शांति होने के लिए क्या करना होगा, साहित्य, संगीत और कला में रुचि लेना होगा, ठीक है। तो शांति तो होगी, तो मुझे अवश्य शांति होगी। तो सब्जेक्ट इसका आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करना है, शैल हैव या विल हैव। तो यहां पर हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में अवश्य आए। तो आई विल हैव, आई विल हैव पीस, ओके। उसे जरूर सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। क्या करेंगे इसका, उसे मीन्स ही और सी, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज शैल हैव। क्यों, ही के साथ शैल का प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन होगा क्योंकि यहां पर जरूर शब्द आया है। तो ही शैल हैव व्हाट, सक्सेस, ओके। आ जाइए देखते हैं कुछ और। उन लोगों के पास अवश्य पर्याप्त धन होगा, पर्याप्त धन होगा। क्या करना चाहिए, उन लोग, सब्जेक्ट इसका क्या है, उन लोग का क्या होगा, दे। तो डाल दीजिए ना दे, सोचने की क्या बात है, दे डाल दी। और दे के साथ लगाना क्या है, दे के साथ जनरली हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवश्य होने के कारण किसका प्रयोग करना है, शैल का प्रयोग करेंगे। और शैल के साथ जोड़ देना है हैव। क्या जोड़ देना है, हैव, शैल हैव। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि शैल विल के बाद हैज जोड़ने की गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। तो दे शैल हैव, पर्याप्त मीन्स इनफ, इनफ वेल, ठीक है। दे शैल हैव इनफ वेल। कुछ जनरल सेंटेंस को देख लें। रमेश के पास पर्याप्त तेल होगा, तेल होगा, पर्याप्त तेल होगा। इसमें अवश्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या करना है, रमेश नाम है, जनरल नेम है, और इसके साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें अवश्य या जरूर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर अवश्य या जरूर शब्द का प्रयोग हुआ होता तो हम शैल का प्रयोग करते, लेकिन नहीं होने के कारण हम इसमें विल का प्रयोग करेंगे। रमेश विल हैव इनफ वाइफ, ओके। सेंटेंस अगर निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस करना क्या है, सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव, शैल और विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, नॉट, एंड आफ्टर दैट हैव। इसका मतलब क्लियर है कि नॉट का प्रयोग जब भी होगा तो शैल और हैव के बीच में, विल और हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड वी हैव टू राइट, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड if you feel any problem in understanding, you can directly contact to me, okay, and you can get my number from description, okay। तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल को देखें। तो आइए हम निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल को देखें, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट में इसका रिमार्क जरूर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ओके। और अगर कोई सलाह हो
तो उस सलाह का भी, आपके सलाह का स्वागत है मेरे चैनल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स। उसके पास पर्याप्त पानी नहीं होगा। मान लेते हैं ट्रेन में कोई बैठा हुआ है और 1 लीटर पानी लेके बैठा होगा, तो कितना देर चलेगा? गर्मी का मौसम में पानी ज्यादा यूज हुआ होगा, इसीलिए उसके पास, दूसरे आदमी को चिंता है जिसने पानी दिया होगा, उसके पास पर्याप्त पानी नहीं होगा, कम हो गया होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी। क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन? उसके मीन्स ही, और ही के साथ किसका प्रयोग करना है? विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव का प्रयोग इसीलिए करेंगे क्योंकि इसमें अवश्य या जरूर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर अवश्य या जरूर शब्द का प्रयोग होता तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ही विल, और बताया कि नॉट का प्रयोग जो होगा वह विल और हैव के बीच में होगा, तो हम यहाँ पर नॉट डाल देंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। तो ही विल नॉट हैव इनफ वाटर, इनफ वाटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के पास जरूर समस्याएं या समस्या नहीं होगी। हम लोगों के पास जरूर समस्या नहीं होगी, कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है। क्या होगा? वी, और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते, कब? जब सेंटेंस में जरूर शब्द नहीं होता। तो यहां पर हम वी के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। वी विल नॉट हैव What? We will not have, हम लोगों को नहीं होगी। क्या नहीं होगी भाई? समस्या, मीन्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स। We will not have problem. Okay? सीता के पास या सीता को शांति नहीं मिलेगी। सीता को शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई विशेष प्रॉब्लम हो, कुछ विशेष चिंता फिक्र करने वाली हो, तो सीता को शांति नहीं मिलेगी। क्या करेंगे इसके लिए? सेंटेंस में सब्जेक्ट डालेंगे सीता, देन आफ्टर विल नॉट हैव पीस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख ही ले हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग अभी देख लेंगे यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन की तो इतनी चर्चा हो चुकी है, इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस नो क्वेश्चन के बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड आइदर इन यस और इन नो। वैसे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, उसी को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें जो वर्ब आए हैं शैल विल, इस शैल विल को हम पहले यूज कर लेंगे। Shall, will, after that subject. Then after if sentence is negative, then use not. If sentence is not negative, don't use not. Then after have. After that other word, and at last we have to use question mark. Okay? करना क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम शैल विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट शब्द का प्रयोग हुआ है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हम नॉट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड डालकर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए
आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल्स, क्या उसके पास दूध नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आंसर कैन बी गिवन इन आइदर यस और इन नो। इसका आंसर या तो नो हो सकता है, नहीं तो यस हो सकता है, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत लाते हैं। तो क्या होगा इसमें, क्या है? तो सबसे पहले हमें यूज क्या करना है, शैल या विल। तो सब्जेक्ट के अनुसार उसके मीन्स ही के साथ जनरली हम विल का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में अवश्य या जरूर शब्द होता तो हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर विल का प्रयोग कर लेंगे। विल ही नॉट हैव मिल्क। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए कुछ और इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखें। क्या उसे सफलता नहीं मिलेगी? क्या करना चाहिए इसमें, ही के साथ हम विल का प्रयोग कर लेंगे। विल ही नॉट हैव पीस? क्या तुम्हें शांति नहीं मिलेगी? What will you do? In this sentence तुम्हें means you, और यू के साथ क्या यूज करेंगे हम, will. Will you not have, sorry here सफलता का अंग्रेजी 20 नहीं होता है भाई, सफलता का अंग्रेजी सक्सेस हो गया। ठीक है, उसे सफलता नहीं मिलेगी। विल ही नॉट हैव सक्सेस, क्या तुम्हें शांति नहीं मिलेगी? विल यू नॉट हैव पीस? ओके, आइए हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH सबसे पहले डालेंगे why, when, where, how, etc। कोई भी अगर WH वर्ड आए हैं, क्यों, कहां, कैसे, कब, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले हमें इसमें से जो शब्द आए हैं उसका प्रयोग कर लेना है। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज व्हाट, आइदर शैल और विल। या तो शैल का प्रयोग करना है या विल का प्रयोग करना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, एंड देन आफ्टर अदर वर्ड। ठीक है, क्या करेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे उसे कब शांति मिलेगी। उसे कब शांति मिलेगी। क्या बनाएंगे इसका, कब मीन्स when, तो सबसे पहले डाल दीजिए when। when के बाद किसका प्रयोग करना है, शैल या विल का। ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। when will ही और सी किसी एक सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द
meaning of the sentence, and then have peace. ठीक है, उसे कब शांति मिलेगी? When will he have peace? तुम्हें कहाँ सफलता मिलेगी? कहाँ सफलता मिलेगी? क्या करेंगे इसमें? कहाँ मीन्स वेयर, will you have success? ठीक है, इसके एक दो और एग्जाम्पल को देख। उसके दादाजी के पास एक मोबाइल क्यों नहीं होगा? क्या करेंगे? क्यों का सबसे पहले हम वाई डालेंगे, वाई के बाद शैल या विल, उसके दादाजी के पास सब्जेक्ट, तो विल का प्रयोग कर लेंगे हम। विल, वाई विल हिज ग्रैंडफादर नॉट हैव अ मोबाइल? ओके, अब हम देख लेते हैं आज के कुछ HW। अब आज का HW, यूज ऑफ हैव, हैज, हैड एंड शैल हैव, ये इसका मिक्स कर देते हैं। आप लोग इसको बनाकर लाएंगे, ठीक है? उसे कब शांति होगी? मुझे एक बकरी है, तुम्हारे पास एक बक्सा क्यों नहीं था? रमेश एक हाथी रखता है, वे लोग एक गाड़ी क्यों नहीं रखते हैं? उसके मित्र के पास एक कलम क्यों नहीं होगा? उसे कब पर्याप्त दौलत होगी? उसे कब पर्याप्त दौलत होगी? मेरे पिताजी के पास 3 गायें थी, अनामिका के पास 2 पुस्तकें क्यों नहीं है? उन
लोगों के पास कब दो घोड़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन करके लाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों का अलग अलग क्लास लेता हूं और उम्मीद है ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। ओके, थैंक यू।